जी से कहा, बेटा तुम तो परम क्षमते हो, इन हजारों यक्षों को कष्ट देना तुमको शोभा नहीं देते, युद्ध को रोक लो। अपने परम पूजनीय संत बाबा स्वयंभू मनु, जिसके हम सभी आप संतानें हैं, मनु को उपदेश से ध्रुव जी के जीवन में परिवर्तन आ गया। सर्वस्व छोड़ करके वन में चले गए। अनेक वर्षों तक राज्य को संभाला, प्रशासन किया। अंत में भगवान के धाम को जाने के लिए वन में जब गए तपश्चर्या के लिए, वहां अनेक वर्षों तक तपश्चर्या करने के बाद प्रभु के धाम में सुंदर विमान आया। विमान में प्रभु के जो पार्षद हैं, ध्रुव जी विमान में बैठने को तैयार हुए। सो वहां एक देवी का आगमन हो जाता है, और उस देवी का ध्रुव के जीवन में नहीं, हमारे आपके जीवन में भी, सबके जीवन में आगमन होता है। ध्रुव जी के जीवन में उस देवी का आगमन नहीं हुआ, सबके जीवन में उस देवी का आगमन होता है। वो साक्षात मृत्यु देवी है। ध्रुव ने कहा, आपका परिचय माता जी? बोले, मैं मृत्यु हूं, मैं मृत्यु हूं, काल हूं, इस संसार की मालकिन हूं। कहे तेरा ही तो लोक है, इसलिए इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ हर चीज मरने वाली है। सवेरे भोजन बनाओ, शाम को बासी हो जाता है। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। मरना तो सबको निश्चित है। सुखदेव जी कहते हैं कि ध्रुव जी ने परमात्मा के पार्षदों की ओर देखा, कहा आपको तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी, लेकिन पहले मुझको स्वीकार करो। मृत्यु कहती है आप मृत्यु को पहले स्वीकार करें, तब आप जाएंगे। इसलिए कि संसार में जिनका जन्म हुआ वो बिना मृत्यु के नहीं रहे। सबकी मृत्यु हुई, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सबकी मृत्यु हुई है यहाँ पर, तो इसको आप स्वीकार करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मृत्यु देवी के सिर पर चढ़कर ध्रुव जी विमान में बैठ गए। बेचारे मृत्यु टुकुर टुकुर देखती रह गई। ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की ली। ये कितना बड़ा सदगुरु का प्रभाव था, सत्संग का प्रभाव था। अरे तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। वृंदावन में बसे श्री राधिका रमणे,
है हृदय वृंदावन। जगे तो अंधकार है, इससे तू निकल। जगी तो अंधकार है, इससे तू निकल। ज्ञान का प्रकाश कर, ज्ञान का प्रकाश कर, मूढ़ तू संभल। श्री राधा के चरण 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 राधा कृष्ण के चरण नीत करे न बने। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। वृंदावन में है बसे, बसे बसे बसे। वृंदावन में है बसे, सिद्धाधिकार बड़े। तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। अरे कामना को छोड़ तू भक्ति राह चल। कामना को छोड़ तू भक्ति राह चल। वासना में क्यों बहे हो, वासना में क्यों बहे आरती साजल। आत्मा मरे नहीं, नहीं 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 नहीं। आत्मा मरे नहीं, तनी कहो निधन। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन बने। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन। वृंदावन में है बसे, वृंदावन में है बसे, सिद्धाधिकार बड़े। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन। हृदय वृंदावन, हृदय वृंदावन।
भी अटल हैं। आप ध्रुव तारा का दर्शन जो करते हैं यह ध्रुव जी। व्यक्ति की तीन चीजों में ममता ज्यादा होती है, धन, पुत्र, स्त्री। और सत्संग ही सर्वोत्तम साधन है। परमात्मा से मिलने का यही एक उपाय है। भागवत में तो शुकदेव जी ने वर्णन किया है कि स्वर्ग, मुक्ति, वैकुंठ ये सुख भी 1 मिनट के सत्संग के आगे थोड़े होते हैं। सत्संग जो है वो सर्वोत्तम है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला तूल नताहि शकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये तो सत्संग का महिमा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ध्रुव जी के पुत्र हैं उत्कल। उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए। अंग महाराज के पुत्र हुए वेन। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, ऊंचा पद में ले जाना, तो विवेक नष्ट हो जाता है। कुछ लोगों को बचा रहता है और जिनका बच गया उनकी कई पीढ़ियां सुधर जाती हैं, और जिसका बिगड़ गया उसकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। अंग महाराज के पुत्र जो वेन हैं बड़ा उदंड हैं, अभिमानी हैं, संतों का अपराध करता है कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च वेदेश शवाशु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गायों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति अनादर करने लगे। कुछ व्यक्ति का शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। हमारे कोई रोक नहीं सकता उसके नष्ट होने को। वेन महाराज को संतों ने समझाया, नहीं माना तो संतों ने श्राप दे दिया, उसकी मृत्यु हुई है। और फिर मंत्रों की शक्ति से वेन के शरीर से परमात्मा को प्रकट किया। उसका नाम पृथु है, पृथु महाराज। पृथु की पत्नी है अर्च, जो साक्षात लक्ष्मी है। आप जरा ध्यान दें कि पृथु महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, त्राहि त्राहि बची हुई है। अब इसका निवारण कैसे हो? पृथु के पिता वेन ने जो पाप कर्म किया उसका प्रकृति पर इतना असर हुआ, लोग जमीन में अन्न बोते, बीज भी वापस नहीं लौटा पाते। जितना बोते थे उतना भी बीज नहीं मिल पाता था। इसलिए पृथु क्रोध करके पृथ्वी की ओर दौड़े। जब पृथु मारने के लिए पृथ्वी को दौड़े तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि गाय को कभी मत मारो, गाय तो अवध्या है, गाय के सबके लिए वंदनीय है, उसका पूजन करो। पृथ्वी को गाय के रूप में देख करके पृथ्वी रुक गए। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, महाराज आप मुझे मार भी दोगे तो आपको क्या मिलेगा? सारी प्रजा आपकी दुखी है। उसका मूल कारण है लोग कर्म नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, फल कहां से मिलेगा? ये आज के जनमानस के अंतर मन में एक प्रश्न बन गया है। लेकिन भागवत जी ने हमेशा भाग्य की निंदा की है, ये पक्का समझ लीजिए। कहे कर्मणा जायते जंतु अकर्मणे नैव विलीयते
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है। सुख और दुख जो भी मिलता है वो कर्म से ही मिलता है। और जब तक यह नष्ट नहीं हो जाता तो गरुड़ पुराण में आया है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म अजन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जो अच्छा बुरा कर्म किया वही भाग्य बनता है, वही प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध को न चाहते हुए भी भोगना पड़ता है। अच्छा तो सब भोगना चाहता है, लेकिन प्रारब्ध में अगर अच्छा नहीं है तो भी भोगना पड़ेगा। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से बोए। ये तो आलसी हैं जो दैव दैव आलसी पुकारा करते हैं। भाग्य में मनुष्य अपने भाग्य का विधाता होता है, आपको भी कर्म करना पड़ता है। परमात्मा उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। पृथु ने सोचा कर्म तो करते हैं परंतु परमात्मा का भी चिंतन होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। गीता में भगवान ने कहा प्रत्येक जगह मेरा स्मरण होना चाहिए। पृथु ने यज्ञ का संकल्प किया है और यज्ञ कराया। यज्ञ से भगवान का प्राकट्य हो रहा है। 99 यज्ञ चल रहा है। इंद्र को कोई यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है तो बड़ी ईर्ष्या होती है, कहीं हमारे ऊपर चढ़ाई की बात तो नहीं है। इंद्र उनका घोड़ा चुरा करके ले गए। पृथु ने सोचा इंद्र को डर है कहीं मैं इंद्र नहीं बन जाऊं। मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मैं तो यज्ञ जनमानस के लिए कर रहा हूँ, कल्याण के लिए कर रहा हूँ, गद्दी प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ। पृथु ने 99 यज्ञ किया। उनके यज्ञ में भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। प्रसन्न होकर के बोले मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। पृथु ने कहा क्या वरदान मांगो, मेरे मन में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, मैं तो कहता हूँ मांगो। पृथु बोले मांगता कुछ नहीं मैं, फिर भी अब देना चाहते हैं। पृथु महाराज कहते हैं मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। एक बड़ा सुंदर भजन मम्मी बहू आवत है। श्री कौन बहू? कृष्णा बन के नागेंद्र कुमार शास्त्री द्वारा कौन रचित भजन है। क्यों बनने का? रामेश्वर देखिए हम बच्चे दिन में मारे न मैं धाम धैर्य वही बनी का कृष्णा न धन चाहता हूँ, और राधा क्यों न ना मैं बने? धाम धैर्य न धन चाहता हूँ, मैं धाम बानी कहाँ? धैर्य न धन चाहता हूँ। के बना के सजावट ना तो सजावट बता देना मम्मा मम्मा जो लंबा का नहीं है साहिल भैया कृपा की साहिल भैया सबके मामा लगा
भाग्यशाली नमन चाहता हूँ। वही भाग्यशाली नयन चाहे, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। कैसे कर पता का है सच्ची नहीं चाहना है मुझे स्वर्ण छवि की, मुझे स्वर्ण छवि की, छवि की, छवि की, मुझे स्वर्ण छवि की, मुझे स्वर्ण छवि की। ओ नहीं चाहना है मुझे स्वर्ण छवि की, मुझे मुझे मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। कृपा कर तेरी कर चाहता हूँ। कृपा कर तेरी कर चाहता हूँ। धाम धरी जीने अरे चाहता हो। धाम धरी जीने अरे चाहता हो। धाम धरी जीने अरे चाहता हो। पृथ्वी जी ने बड़ा सुंदर इस भजन के माध्यम से देखें तो न धन चाहिए, न धरती चाहिए, न राज्य चाहिए, स्वर्ण छवि भी नहीं चाहिए। कहा कब नहीं चाहना है मुझे स्वर्ण छवि। महापुरुषों के मुख से निकलने वाली जो अमृतमयी आपकी कथा है, उस कथा को सुनने के लिए भगवान मेरे 10,000 टिट्टी पर क्या किया है कानों की शक्ति प्रदान कर दीजिए। टिट्टी पोवत यही कृपा करके अगर मुझको भर देना चाहते हैं तो मुझको 10,000 कान है। सोना का गलवा खाने से कहा लोग तो 2 कान से उब जाते हैं। भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं, गट्टा पट्टा के दो पहले तो गलत बात सुने न, अगर सुन भी लिया तो एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दो। और 2 कान का तात्पर्य यह भी है कि भगवान की कथा जितनी हो सके दोनों कानों से सुने, इसीलिए 10,000 कान। दिलवाए दो इनके सोना ओ 2 कानों से बोले कि तृप्ति नहीं हो पाती आपके कथा की। यही सुनने की पद्धति। जीवन तृप्त न हुआ कथा से, यही जीवन है। वीडियो नहीं बनवाते के नगद का सत्संग की आवश्यकता होती है। बोले कि सत्संग में मेरी रुचि बढ़े, प्रेम जी कहते हैं मैं उससे कभी नहीं अघाऊं, कभी मेरी पूर्ति न हो। प्रभु ने उनको दिव्य भक्ति का वरदान दिया और पृथु के आगे चल के पुत्र हैं अंतर्ध्यान। अंतर्धान के बेटा हुए हवीरधान। हवीरधान के पुत्र हैं प्राचीन वरिष्ठ।
या के भागवत का एक सुंदर प्रसंग ध्यान दें। फालतू बने वीडियो हविर्ध्यान के बेटा को जो प्राचीन वारिक है, जीवन में बहुत यज्ञ किए, लेकिन शास्त्र कहते हैं इतिहास पुराणानी वेद शास्त्र विधि। हम कोई धर्म कर्म करें, लेकिन वेद शास्त्र के विपरीत हो तो धर्म नहीं है। शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं।